आज है सावन का आखिरी सोमवार और आज सुबह की शुरुआत हुई बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। दादी के लिए मैंने बनाई चाय और मैं उनको चाय देने गई। एक साथ ही गई थी नीचे की, सोचा कि क्लीनिंग वगैरह भी मैं साथ में कर आऊँगी, नहीं तो फिर मुझे अलग से क्लीनिंग करने जाना पड़ता है क्योंकि मम्मी नहीं है अभी, तो मम्मी के रूम की क्लीनिंग भी करना होती है और अभी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके वहाँ की भी क्लीनिंग करना होती है। नहीं तो फिर सुबह में जल्दी उठते ना तो वो उनके इधर की झाड़ू वगैरह लगा लेते क्योंकि उनकी सुबह से थोड़ी पूजा पाठ ना स्टार्ट हो जाती है। बस ये फटाफट से पहले मम्मी के इधर कमरे की मैं झाड़ू वगैरह लगाई, फिर हॉल में क्लीनिंग वगैरह की। ये सुबह का टाइम इतना हौश पौश हो जाता है और जब से इन लोगों का स्कूल का टाइम स्कूल का टाइम तो वही है, गाड़ी का जो हमने चेंज किया उसका टाइम चेंज हुआ ना, उसके बाद से सुबह का ये जो टाइम है ना मेरा बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाता है। कब सुबह की 9 बज जाती है पता ही नहीं चलता, और पहले मैं कहाँ 7:30 बजे तक सारे काम से फ्री हो जाती थी। उसके बाद मैं ऊपर गई ना तो ये ऊपर से फूल तोड़ कर लेकर आए, तो हमारे यहाँ पहला हिबिस्कस आया था, वो भी येलोइश कलर में था, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। और अभी इतने सारे फूल आ रहे हैं, कहाँ तो फूल की कमी हो जाती है और अभी इतने फूल आ रहे हैं, तो अच्छे से भगवान जी को भी चढ़ा रहे थे और थोड़े से हमने अलग रख लिए थे चाय वगैरह भी। और मंडे को बोला था हाउस हेल्प ने कि वो आएंगी, बट वो नहीं आई, तो फिर जल्दी से मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए। आटे की कोठियाँ वगैरह जो खाली हो गई थी क्योंकि आटा रखा हुआ था पिस कर, उसे हमें रिफ़िल करना था, तो सोचा पहले इन्हें अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और ये थे ना तो इनकी हेल्प से अच्छे से हो जाता है, पाइप से ये सारे बर्तन अच्छे से धुल जाते हैं। बाकी तो वैसे मुझे जब भी बर्तन वगैरह क्लीन करना होता है तो मैं अधिकतर किचन में ही करती हूँ, वो कभी नहीं आने वाली होती और बहुत सारे बर्तन होते तब जाकर मैं कभी बाहर वॉश करती हूँ। फिर अच्छे से बाहर का एरिया भी मैंने क्लीन कर लिया था और इसी बीच में ना छोटा मोटा अपना काम भी मैं करती जा रही थी क्योंकि मुझे ना मंदिर जाने की अपनी तैयारी भी करना थी। खाना बनाती जा रही थी मैं साथ ही में, क्योंकि थोड़ा मोड़ा खाना बना लिया था, रोटियां बनानी थी। तो ये मिर्ची वगैरह जो थी ना ये मैंने अच्छे से तड़का लगाया इसको, और उसके बाद में लास्ट में पूरा काम करने के बाद ना मैं रेडी होती हूँ। रेडी मैं पहले से नहीं होती हूँ, तो मैंने मिर्ची वगैरह का तड़का लगाया और फिर घर की किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग की, जहाँ पर हम आटे की कोठियाँ वगैरह रखते वहाँ पर भी अच्छे से साफ़ किया। और पापा सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे क्योंकि नेक्स्ट डे एकादशी था, तो आलू बुलवाया था। तो देखा तो बहुत सारे आलू थे, उसमें से 1-2 आलू सड़ने लगे थे, उसमें इतनी सारी इल्लियाँ हो गई थी वाइट कलर की। उसके बाद अच्छे से पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं हुई रेडी, क्योंकि साड़ी वगैरह पहन कर ना मैं गंदी हो जाती हूँ फिर से और मुझे बहुत सारा पसीना आने लगता है। सीबम बहुत निकल रहा है अभी फेस से क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर ह्यूमिडिटी वाला हो रहा है। तो मैंने सिंपल सा मेकअप किया, आज थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप करने का मन हो रहा था। हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मेकअप करना। वैसे आज है सावन का आखिरी सोमवार और मैं रेडी हो गई हूँ बस मंदिर जाने के लिए, और फटाफट से तैयारी कर लेते हैं मंदिर जाने की। मैंने डिफरेंट ग्रीन कलर पहने हैं पूरे सावन में, सावन में नहीं सोमवार में स्पेशली। आज कितना अच्छा हिबिस्कस आया है हमारे यहाँ पर, देखिए ये हमारे यहाँ का है। इस तरह से ही बॉटल में जल भर कर ले जाते हैं और लोटा साथ में ले जाते हैं, और डब्बे में फूल और बेलपत्र वगैरह जो रखते हैं ना मम्मी इस डब्बे में, इसमें मैंने सारे फूल वगैरह रख दिए थे और बाकी के जो एक्स्ट्रा फूल थे वो मैंने दादी को दे दिए थे नीचे पूजा करने के लिए। खाना बना लिया है मैंने, बनाया है मिर्ची का बेसन, ये फ्राइड मिर्ची बनाई है, थोड़ी सी दाल चावल रोटी सब कुछ बन गई है। कुछ सब्जियाँ आई थी तो वो धोकर रखी हैं, आज भी हाउस हेल्प नहीं आई, दीदी ने बोला था आ जाएंगी तो भी नहीं आई। सारे बर्तन वगैरह भी सब क्लीन कर दिए, बस अब जल्दी से मंदिर चलते हैं, दिया बत्ती और सब सामान एक साथ रख लें। सेम टाइम में ही ना हम लोगों को मंदिर से आकर मॉल जाना था, मतलब रिलायंस मार्ट जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे एकादशी था तो दाना साबुदाने और ये सब लेकर आना था। तो मैंने बस जल्दी से ना अपनी तैयारी की, साथ ही में झोला भी ले गई थी कि आएंगे तो मंदिर वगैरह मार्केट भी होते हुए आएंगे। और गेट्स में दोनों लगा के जा रही थी क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर बंदर का बहुत आतंक है। मैं नीचे उतरी ना तो मैं चाची को देख रही थी, वो मुझे दिखे नहीं, वो एकदम दिखे ना तो मैं खुद से डर गई कि वो कहाँ है। फिर उसके बाद हम लोग आए तो इधर देखिए, इसके पहले वाले सोमवार को जब हम आए थे तो इस वाली नदी में कितना पानी था कि पुल से टच हो रही थी, बट आज हम पहुँचे तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, मतलब बिल्कुल जैसे हर बार रहता ना नीचे नीचे पानी, वैसे ही पानी था। सावन में तो यहाँ पर भयंकर भीड़ रहती है और स्पेशली सोमवार को बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जल भी चढ़ाने को मिलता है। कोई इधर से धक्का मारता है, कोई इधर से मारता है।
पर फिर भी ठीक है, हम लोग इधर साइड में कोने में आ जाते हैं ना, तो यहाँ से अच्छे से जल चढ़ा लिया जाता है। तो यहीं पर हमने जल वगैरह चढ़ाए और फूल वगैरह जो भी हम लोगों को चढ़ाना था वो हम लोगों ने यहीं पर चढ़ाया और फिर हम लोग बाहर आ गए। तो यहीं पर हम लोगों ने दिया विया लगा दिया था, जो भी हम लोगों को दिया लगाना था, दिया फूल बत्ती और जो भी चढ़ाना था। और उधर आगे की साइड जितने भी महादेव है उन लोगों का पूजन अर्चन किया। और उसके बाद फिर ये चले जाते हैं लास्ट में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और आज यहाँ पर ना खिचड़ी का प्रसाद बट रहा था, तो हमने सोचा आते वक्त हम लोग ले लेंगे, बट हम लोग जब तक दर्शन करने अंदर गए और अंदर से आए तब तक खिचड़ी का प्रसाद खत्म हो गया था। खैर ठीक है, प्रसाद तो जब तक आपके भाग में नहीं होता तब तक आप लोगों को नहीं मिलता है। बस यहाँ पर थोड़ी सी देर में बैठी और फिर हम लोग निकल गए थे। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 11:15 बजे के लगभग कई समय हो रहा था, पर भयंकर वाली गर्मी हो रही थी। बस सीधे वहाँ से हम लोग आ गए थे मॉल। 1-2 जगह और मैं गई थी मार्केट में, राखियाँ देखना था, राखी नहीं देखना था, पवित्रा होती है ना जो 11 है, मतलब अगले दिन जो 11 आने वाली है, आज जो 11 है वो पवित्रा एकादशी रहती है जिसमें ठाकुर जी को पवित्रा चढ़ाई जाती है। बट मुझे मार्केट में कहीं भी पवित्रा नहीं मिली और यहाँ पर कोई पहचानता भी नहीं है। हम लोगों ने बस यहाँ से सामान वगैरह जो भी हम लोगों को लेना था हम लोगों ने वो लिया और फिर यहाँ से सामान वगैरह लेकर घर आए। घर आकर सबसे पहले पापा को खाना वाना खिलाया, गाय की रोटी निकाली, दादी का एकादशी था तो दादी को खाना खिलाया। और आटे की ये जो कोठियाँ थी वो सूख गई थी, तो फटाफट से इनको रिफ़िल किया और सोचा कि इनको जगह पे लगा देते हैं। और मैंने इनसे बाहर इस वक्त बाहर आटा भरने के लिए इसीलिए बोला था कि थोड़ा बहुत फैल जाता है। जब मैं यहाँ से इसे लेकर जा रही थी ना तो हल्का सा स्लोप है यहाँ पर, उस वजह से ना मेरा आटा फैल गया था। फिर सबको ठीक किया, उसके बाद मैंने इन लोगों ने सबने खाना वाना खाया, किचन समेटा। फिर आई सभ्य आई ना, तो फिर मैंने पापा की चाय बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ पापा ना शाम की चाय जल्दी पी लेते हैं, 3 बजे के लगभग वो चाय पी लेते हैं और यही सभ्या के आने का वक्त होता है। तो बस सभ्या को चाय दी पापा को देकर आने के लिए, और जो कपड़े मैंने वॉश कर रखे हुए थे वो डालने के बचे हुए थे वो सब डाले। और डायरेक्ट मेरे पापा आपको शाम को 5 साढ़े 5 बजे के लगभग मेरी सिस्टर है कज़िन, उन्होंने राखी भेजी हुई थी मेरे भाई के लिए, मेरे लिए, सभ्या और कानू के लिए। तो बस वो आई थी तो वो मैंने पार्सल ओपन कर देखा, बहुत अच्छी राखियाँ निकली है, फ्लिपकार्ट से भेजी थी, बहुत बहुत अच्छी राखियाँ हैं, मतलब कपल राखी है और 2 बच्चों की राखी थी, तो वो सब मुझे अच्छी लगी। फिर उसके बाद शाम को मिलती हूँ डायरेक्ट आपको, रात को मतलब पूरा डिनर विनर सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे की तैयारी करके रखी, क्योंकि बच्चों ने बोला कि हम भी लंच बॉक्स में खिचड़ी ही लेकर जाएंगे। तो दाने भुनना थे, उनके छिलके उतारना था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और साबूदाना भी ना मैंने एक अकेली अलग मतलब सॉरी भगोनी में निकाल कर रख दिया था। मैंने कि रात को बिल्कुल जब मैं सोती हूँ ना, बिल्कुल लास्ट में जब भी रात को 11:30 बजे तक, तो इन्हें भिगोकर सो जाती हूँ कि सुबह तक अच्छे से फूल जाते। जब ये दाने ठंडे हो गए उसके बाद में मैंने इनका छिलका उतार कर इनको भी ना साफ़ कर रख दिया था, कि सुबह में इतना समय ही नहीं रहेगा, बस सुबह मिक्सर में लगा कर ग्राइंड करना ये रहेगा। इस वजह से बच्चे कभी कभी ज़िद पे आ जाते हैं और मैंने भी सोचा चलो ठीक है, कुछ चेंज हो जाएगा उनके लिए। मुझे भी हल्की सी भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों मैंने आज शाम को ही खाना खाया था, सिर्फ एक टाइम दिन भर में। भूख लग रही थी तो मैंने अपना दूध वूध भी बनाया, और काना भी बहुत परेशान कर रहा था, दिन में सोया नहीं और लास्ट में ना शाम के समय सोया तो उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। बस ऐसे ही मेरा ना पूरा दिन निकल जाता है, दोनों बच्चों के आसपास मेरी लाइफ घूमती रहती है, किचन का काम और दोनों बच्चे हैं, बस इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है अभी हाल फिलहाल तो करने के लिए। बस साबुदाने और दाने को अपनी जगह पर सही कर सेटल कर किचन को पूरा क्लीन कर फिर मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि ना मुझे भी आजकल एकदम से नींद नहीं आती ना आजकल, तो मुझे ना हेडेक सा होने लगता है। तो ये छोटा सा जो ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।